नमस्कार, खिलाड़ी नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि आज फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट अभी तो तेजी के साथ ही कामकाज कर रहे हैं। एडवांसेस के फेवर में मार्केट्स है, 2000 प्लस एडवांसेस मार्केट्स में कामकाज कर रहे हैं। सेंसेक्स हरे निशान में है, निफ्टी फ्लैट है, मिड कैप इंडेक्स हरे निशान में कामकाज कर रहा है, स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस हरे निशान में। इसलिए एडवांस डिक्लाइन में आपको डिस्पाइट निफ्टी फ्लैट दिखेगा, लेकिन 1300-1350 शेयर जो कि हैं तेजी में कामकाज करते हैं और 1080-1084 शेयर 1034 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स करीब 1/4% से ऊपर कामकाज कर रहा है, निफ्टी बिल्कुल फ्लैट कामकाज कर रहा है। स्मॉल कैप इंडेक्स में करीब 94-95 अंकों की बढ़त है, 0.5% के आसपास का इजाफा यहाँ पर है। निफ्टी बैंक फ्लैट साइड पे, फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे आप कह लीजिए। इंडेक्स भी फ्लैट साइड पे ही सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ जो हमारे सबसे बढ़िया विजेता हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अमित जी हमारे साथ मौजूद हैं, पंकज से हम बातचीत कर रहे हैं, साथ ही साथ आशीष जी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आगे भी। लेकिन ये रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट डे का रिटर्न सो फार पंकज का रिटर्न शुरुआत 2.5% के साथ हुआ, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली घटते घटते 1% के आसपास रह गया। अमित का रिटर्न भी करीब 1.5% पॉजिटिव का था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली घटते घटते 1.5% के आसपास नेगेटिव। और आशीष का रिटर्न फ्लैट साइड पे था और अभी भी फ्लैट साइड पे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ये पहले दिन के रिटर्न की स्थितियां सो फार देखने को मिल रही हैं। जो बढ़िया कॉज थी या फिर जो बाकी सिचुएशंस हैं वो भी हम आगे बातचीत करेंगे उन पर भी, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे साथ तीनों ही जानकार मौजूद भी हैं। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो एक मार्केट पे चेक ले लिया जाए, क्योंकि बाजार आज फिर सेकंड डे एक रेंज के अंदर ही कामकाज कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी काफ़ी है। सो अमित, कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को? अभी की सिचुएशन को देखते हुए क्या लग रहा है आपको इंडेक्स पे? जी गुड मॉर्निंग सुमित जी, गुड मॉर्निंग ऑल द पैनलिस्ट एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स। सुमित जी, ओवरऑल जैसे कि हमने कल भी कहा था, निफ्टी थोड़ा सा एक्सटेंडेड लग रहा है। ट्रेंड अप है लेकिन एक्सटेंडेड है, क्योंकि इट इज फार अवे फ्रॉम द नियरेस्ट मूविंग एवरेज जो हम 10 डे मूविंग एवरेज कहते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन, एक पुल बैक अगर आ जाए तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। नई पोजीशन यहाँ बनाने की बिल्कुल सलाह नहीं है। किसी की पोजीशन है तो 25,100 150 के स्टॉप लॉसेस से होल्ड करें। फ्रेश पोजीशन के मुझे लगता है एक डिप मार्केट को जरूरत है, एंड इट इज अ स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट। बैंक निफ्टी इज नॉट ट्रेडिंग एज पर एक्सपेक्टेशन, जैसे कि हमने कल भी कहा था। तो नेट नेट थोड़ा स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए और निफ्टी में पुल बैक की वेट करनी चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरी यहाँ पर ज़रूर कामकाज करनी चाहिए। आगे भी दोनों जानकारों से बाजार पे व्यू लूंगा, लेकिन पहले ज़रा टॉप कॉल्स एक बार देख लीजिए कौन कौन सी थी जो कि तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ी। अलग अलग जो खिलाड़ी हैं उन्होंने जो इंडिविजुअल कॉल्स दी थी उसमें मेजरली सभी के सभी मिड कैप और बाय साइड पे थी। सो MOFSL पे अमित की कॉल 810 रुपये के टारगेट्स के लिए 2% रिटर्न। फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 2% का रिटर्न आया पंकज के लिए, और एजिस लॉजिस्टिक्स में 3.5% का पॉजिटिव रिटर्न आया आशीष के लिए। करीब 876-877 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने यहाँ पे खरीदारी करके चलने की राय दी थी। आगे भी हम बातचीत करेंगे अपने खिलाड़ियों से, लेकिन अब हम एक और खास मेहमान हमारे साथ आज मौजूद हैं मुंबई स्टूडियो में, जरा उनसे बातचीत कर लेते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में आज हम बातचीत करेंगे PNB हाउसिंग की मैनेजमेंट से। पिछले महीने कैबिनेट ने PM आवास योजना अर्बन 2.0 को मंजूरी दी है। योजना के तहत अगले 5 साल में 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे। इस स्कीम पर 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होगा, और योजना का हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को किस तरह का इम्पैक्ट होगा, इस पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ PNB हाउसिंग के MD एंड CEO गिरीश कोसानी सर आज खुद मुंबई स्टूडियो में मौजूद भी हैं। गिरीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आज आप स्टूडियो में आए अपने बिजी शेड्यूल से। मुझे पता है आपकी एक मीटिंग लाइंड अप है नेक्स्ट, लेकिन आपने उससे ठीक पहले हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो गिरीश सर, सिचुएशन एंड सिनेरियो, क्योंकि जो मिड इनकम हाउसिंग स्पेस है इसमें गवर्नमेंट का भी काफ़ी थ्रस्ट है और इसमें हाल फिलहाल में काफ़ी कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ा है। सो कैसा सिनेरियो सिचुएशन अभी आप सेक्टर के अंदर देख रहे हो, और जैसे जैसे थ्रस्ट बढ़ रहा है गवर्नमेंट का, कैसे चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके सेक्टर के या आउटलुक को लेकर? नमस्कार। अभी हाउसिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑल द 4 सेगमेंट, सुपर प्राइम, प्राइम, एमर्जिंग और अफोर्डेबल। गवर्नमेंट का फोकस थ्रू PMAY ऑन एमर्जिंग और अफोर्डेबल का बहुत ज़्यादा है, विच इज़ EWS एंड LIG एंड बिट ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप। फोकस बहुत अच्छा है। PMAY स्कीम इस बार एलोकेशन ज़्यादा है एंड फोकस ज़्यादा होगा, एंड दिस टाइम इट इज़ गोइंग टू हेल्प ऑन 3 काउंट्स। एक तो ग्रोथ थोड़ा इम्प्रूव होगा, मार्जिन इम्प्रूव होगा, तीसरा कॉस्ट कम होगा। लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए कॉस्ट थोड़ा कम होगा, एंड यूज कस्टमर के लिए इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी दैट बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा।
और इसमें दिस टाइम बहुत फोकस होगा इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग द स्कीम. स्कीम का मार्केट जो करेगा, आई थिंक डायरेक्टली दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी मोर डीपर एंड इट्स गोइंग टू हेल्प द मार्जिन, क्योंकि दिस टाइम द मार्जिन्स आर गोइंग टू बी स्लाइटली बेटर कंपेयर टू अर्लियर 2 टाइम. सो बहुत ही अच्छा होगा. ये बहुत बड़ा स्कीम है. 10 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट का अनाउंस किया. PMAY 2.3 लाख करोड़ का अनाउंस किया. पिछले 2 टर्म्स में अमाउंट जो यूटिलाइज किया वो 1,65,000 करोड़ था. एंड दिस टाइम एक टर्म 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट व्हाट देव अनाउंस्ड इज 2,30,000 करोड़. सो अलोकेशन ज़्यादा है, फोकस ज़्यादा है, and it's going to help emerging and affordable focused companies. तो गिरीश सर, 2-3 चीज़ें. अब आती है बारी कि PNB हाउसिंग फाइनेंस किस तरह से पोजीशनड अप है इस अपॉर्चुनिटी को गेयर अप करने के लिए. आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रांगली बढ़ाई है, आपका ब्रांच एक्सपेंशन भी काफ़ी अच्छे से एक्सपैंड कर रहे हो आप लोग. सो इन एरियाज़ को आप कैसे इस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करने वाले हो, वन. दूसरा, NIM की पिक्चर की अभी सिचुएशन क्या है, क्योंकि लास्ट कुछ क्वार्टर्स में NIMs में बाकी पूरे सेक्टर में हमने थोड़ा सा प्रेशर देखा है. सो अभी NIMs का सिचुएशन ओवरऑल कैसा है? PNB हाउसिंग आउट ऑफ द 4 सेगमेंट्स हमारा फोकस है 3 सेगमेंट में, अफोर्डेबल, इमर्जिंग और प्राइम के अंदर. एंड हमारा पिछले 2 साल में 200 ब्रांच ओपन किए हम लोगों ने. अभी हमारा ब्रांच 303 ब्रांचेस है. 303 में 160 अफोर्डेबल ब्रांचेस है, 50 इमर्जिंग ब्रांचेस है और बाकी 93 प्राइम का है. हमारा पूरा 303 ब्रांचेस इक्विप्ड है टू डू PMAY लोन्स. सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प PNB हाउसिंग. निम के बारे में आई थिंक वी बीन मेंटेनिंग निम का गाइडेंस था 3.5%. पिछले 2 क्वार्टर में हमारा निम वाज अराउंड 3.6 to 3.65. ये निम मेंटेन होगा अगले 2-3 क्वार्टर तक. उसके बाद निम में थोड़ा बढ़ाव देखने को मिलेगा. तो सर, गोइंग फॉरवर्ड आपने डिजिटली भी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के नंबर जब हमारी बात हुई थी तो आपने कहा था डिजिटल फुटप्रिंट आप लोग अपना काफ़ी बढ़ा रहे हो और वो आपको एक बड़ा एज दे रहा है बाकी कॉम्पिटिटर्स के सामने. सो गोइंग फॉरवर्ड ये सिचुएशन कैसे इम्प्रूव होगी, इसको मतलब इस पर आप और क्या काम करने वाले हो? एंड सेकेंड, अपकमिंग सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर यूजुअली डिसबर्समेंट के लिहाज से थोड़ा बेटर माना जाता है फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में. सो आप कैसे देख रहे हो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर को? एक्चुअली डिजिटली हम लोग बहुत एक्टिव थे इन टर्म्स ऑफ ट्राइंग टू एक्टिवेट डिजिटल चैनल्स. हमारा जो डिसबर्समेंट है इसमें 12% कम्स फ्रॉम डिजिटल इनिशिएटिव. दिस नंबर वी वांट टू टेक इट टू 15 and then 18 in next 2 years time. And if you look at retail last year हमारा ग्रोथ था 14.1%. ये साल का रिटेल ग्रोथ, बुक ग्रोथ 17% का गाइडेंस है. And for next 2-3 years time we'll be able to grow at 17 to 18%. डिजिटल भी बढ़ेगा, ग्रोथ भी बढ़ेगा. एंड हमारा जो प्लान है FY27, हमारा रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़. 1 लाख करोड़ में हमारा अफोर्डेबल होगा 15%, 15,000 करोड़. इमर्जिंग का बुक होगा 25,000, 25,000 करोड़. एंड बाकी जो 60,000 होगा वो प्राइम के अंदर होगा. एंड सुपर प्राइम वी आर नॉट देयर. सो हमारा ग्रोथ गाइडेंस 17 to 18% अगले 3 साल तक. तो सर 17% की जो डिसबर्समेंट की ग्रोथ गाइडेंस आपने मेंशन की है इस ईयर के एंड में, अगर इसको मैं फर्दर बाइफरकेट करूं तो रिटेल के लिए जो ग्रोथ गाइडेंस है वो आप कितना मेंटेन करके चल रहे हो और क्या ट्रिगर उसके लिए रहेंगे इस तरह की ग्रोथ में? एक्चुअली मैंने अभी जो बोला वो रिटेल बुक ग्रोथ का था. कॉर्पोरेट वी बी डी ग्रोइंग द बुक. पिछले 3 साल से हम लोग कॉर्पोरेट डिसबर्समेंट नहीं किया क्योंकि हमारा बुक बहुत ज़्यादा था और NPA भी ज़्यादा था. अभी NPA कॉर्पोरेट में नील हो गया, ज़ीरो हो गया. बुक जो हमारा 18,000 था अभी 1800 पे आ गया कॉर्पोरेट बुक. सो अगले 2-3 महीने में हम लोग कॉर्पोरेट छोटी तरीके से चालू करेगा. मैंने अभी जो 17-18% मैंने बोला, 17% ए साल के लिए, अगले 2 साल के लिए 18% मैंने जो बोला वो बुक ग्रोथ है, डिसबर्समेंट नहीं है. डिसबर्समेंट ग्रोथ रिटेल में होगा 25% को ऊपर, बुक ग्रोथ होगा 17 to 18% ये रिटेल में. कॉर्पोरेट छोड़ के, कॉर्पोरेट में हमारा फोकस ज़्यादा नहीं है. FY27 में हमारा पूरा रिटेल बुक होगा 1 लाख करोड़. कॉर्पोरेट का होगा बुक शायद 7 to 8,000 करोड़. सो कॉर्पोरेट को ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा. हमारा पूरा फोकस रिटेल के अंदर, इसमें हाई यील्डिंग सेगमेंट्स, अफोर्डेबल और इमर्जिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस होगा.
ओके, एक और चीज़ गिरीश सर, लास्ट कुछ समय में आपने ब्रांच एक्सपेंशन बहुत एग्रेसिवली किया है, 160 के आसपास आप लोग ब्रांचेस लेके आ गए हो। सो ये जो ब्रांच एक्सपेंशन है, ये अब आप थोड़ा सा ब्रीदर लोगे यहाँ पे कि बड़ा एक्सपेंशन आप लोग कर चुके हो, या यही पेस अभी भी कंटिन्यू रहेगा? कहाँ पर हम इसको ईयर एंड होते हुए देख रहे हैं, क्या नंबर हम मेंशन मतलब अनुमान लगाकर चल सकते हैं? हमारा प्लान है ब्रांच एक्सपेंशन का हर साल मिनिमम 50 ब्रांचेस। ये साल 50 ब्रांच खुलेगा। इसमें लार्जली अफोर्डेबल और इमर्जिंग के अंदर विल बी ओपनिंग ब्रांचेस हर साल 50। FY27 तक लगभग 500 ब्रांचेस होगा हमारा। अभी जो 303 है, अभी 303 है, अगले 3 साल में 200 ऐड करेगा, सो 500 ब्रांचेस होगा FY27 तक। ओके, और सर इसका अगर जोग्राफिकल प्रेजेंस देखें, क्योंकि मेजरली ईस्ट में प्राइम साइड पे तो एक अच्छा प्रेजेंस आपका है ही, सो और कौन कौन से एरियाज या किस तरह के एक्सपेंशन ब्रांच के जोग्राफिकल वाइज हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं? हमारा फोकस साउथ, वेस्ट और नॉर्थ में है, तीनों सेगमेंट्स में, अफोर्डेबल, प्राइम और इमर्जिंग। ईस्ट में थोड़ा कम है, सो आवर फोकस इज गोइंग टू बी पैन इंडिया। वी आर प्रेजेंट इन 20 स्टेट्स, so we will be expanding branches in all the geography, largely focusing on south, north and west. अच्छा, एक चीज़ गिरीश सर मैं अपनी समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ कि एक ब्रांच को ओपन करने के बाद एक कितना समय आमतौर पे लगता है उसको प्रॉफिटेबल होने में, या उसको पूरा मतलब ब्रेक इवन आने में, और उसके बाद आप लोग फिर नेक्स्ट ब्रांच के लिए कैसे अपना पूरा प्लान लेआउट करते हो? Actually, break even आता है about 7 to 8 months time, depends on segments. So on an average 8 to 9 months time के अंदर break even आ जाते हैं, and then the branch will become profitable. So हम लोग for example ये साल में जो भी branch खुलेगा वो अगले साल पूरा profitable हो जाएगा. So it's, I think there's a lag period of about 8 to 9 months time. No, after that it will become profitable. ओके, चलिए गिरीश सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज कम समय में भी हमसे बहुत सारी बात की और आपने अपने बिजी शेड्यूल में हमारे लिए आज समय निकाला, आपको मीटिंग में जाना है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना समय दिया, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े और हमसे बातचीत की, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले क्वार्टर्स के लिए भी। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। PNB हाउसिंग के मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे, MD एंड CEO गिरीश कोसानी सर को। स्टॉक बिल्कुल फ्लैट साइड पे सो फार कामकाज कर रहा है, एकाएक लेकिन उनकी बातचीत के दौरान स्टॉक में स्पाइक आया और हरे निशान में 0.5% के आसपास की बढ़त पे ये स्टॉक अभी डे हाई के आसपास कामकाज करता आपको दिखाई पड़ेगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे, तीनों खिलाड़ी मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के उस पार। अब देख रहे खिलाड़ी नंबर 1। अभी हम गिरीश कौसगी सर से बातचीत कर रहे थे, PNB हाउसिंग की मैनेजमेंट थी हमारे साथ, लेकिन अब बातचीत करते हैं अपने बाकी दोनों खिलाड़ियों से। अब एक एक करके ज़रा पहले पोर्टफोलियोज़ लेकर आते हैं और उनके रिटर्न्स के ऊपर नज़र डालते हैं, किस तरह के रिटर्न्स हैं, किस तरह की सिचुएशन है और किस तरह की कॉल्स देने के सो फार कैपेसिटीज़ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। पहले ज़रा पोर्टफोलियो लेकर आइए पंकज जी का, क्योंकि पंकज जी के पोर्टफोलियो में रफली 1% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न है। शुरुआत 2.5% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ हुई थी कल उनके पोर्टफोलियो की, लेकिन अभी उनके पोर्टफोलियो में उन्होंने बहुत सारे बदलाव किए हैं। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में बाय कॉल थी, बजाज होल्डिंग्स में बाय कॉल थी, बीकाजी में उनकी बाय कॉल थी, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में उनकी बाय कॉल थी, और साथ साथ जी एंटरटेनमेंट, ये कुछ नाम है जहाँ पर उन्होंने बाय कॉल थी, जिसमें से वो एग्जिट कर चुके हैं सभी में मोल लेस, कुछ में प्रॉफिट्स बुक कर गए, कुछ में एग्जिट कर गए, और उनके पास अब 2 कॉल का स्कोप बचता है। पंकज सर, पहली कॉल आपकी तरफ से। जी सुमित जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहली कॉल जो है वो मजगांव डॉक के ऊपर रहेगी। मजगांव डॉक करंटली 4480 की रेंज में अभी ट्रेड कर रहा है। ये वॉरशिप्स की कुछ न्यूज़ भी आ रही है इसको, और एकाएक इसके अंदर आज दिन में काफ़ी तगड़ा स्पाइक देखने मिला है। ये हाई बीटा स्टॉक है, ये जब भी चलना शुरू होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में चलता है। तो मेरा ये मानना है कि 4250 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस लगाकर 5100 के लिए इसको प्ले करना चाहिए सर। तो माझगांव में 4250 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 5100 रुपये के टारगेट्स के लिए आपको खरीदारी करके चलने की राय माझगांव डॉक शिप में दी जा रही है। करीब 4500, 4486 के जोन्स में अभी ये कामकाज कर रहा है, यहाँ पे लॉन्ग जा सकते हैं। 4250 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे।
इसके अलावा आशीष जी का ही पोर्टफोलियो लेकर आइए, किस तरह की कॉल्स या किस तरह के सिचुएशंस वहाँ पर देखने को मिल रही हैं। पहले आशीष जी ने जो कल रिटर्न दिए थे उसके हिसाब से फ्लैट साइड पर उनका पोर्टफोलियो कामकाज कर रहा है। एजिस लॉजिस्टिक्स से वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, शोभा से वो प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, ग्लोबल हेल्थ से एग्जिट कर गए हैं, कल्पतरू से एग्जिट कर गए हैं और कनकॉर्ड बायो से भी वो अपने प्रॉफिट्स को बुक कर चुके हैं। सो 2 कॉल का स्कोप यहाँ पर भी है। आशीष सर, आपकी तरफ से पहली कॉल। देखिए, जो पहली कॉल होगी वो है रेमंड में। यहाँ पर बहुत समय से कंसोलिडेशन हो रहा है और आज के दिन में एक अच्छा मूव आने की गुंजाइश है। ये स्टॉक एक अगर ब्रेकआउट देगा तो बहुत अच्छा छलांग लगा सकता है। काफी टाइम से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आएगा, वॉल्यूम्स पिकअप होने शुरू हो चुके हैं, तो रेमंड में बाई की कॉल होगी। स्टॉप लॉस होगा 2025 का, टारगेट है 2300 का। 2300 के टारगेट्स के लिए आप रेमंड पे लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं। 2025 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। रेमंड लाइफस्टाइल लिस्टिंग और वो भी एक शेयर ट्रिगर के तौर पे कामकाज करे, लेकिन रेमंड एआई के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जरा अमित जी का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए, किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर हैं। अमित जी के पोर्टफोलियो में सो फार जो रिटर्न था वो नेगेटिव साइड पर आ चुका है, पॉजिटिव साइड के रिटर्न के सामने लेकिन उन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए अपने MOFSL से, ब्रिगेड एंटरप्राइजेस से एग्जिट कर गए हैं और त्रिवेणी टर्बाइन से एग्जिट कर गए हैं। होल्ड कर रहे हैं UPL और अजंता फार्मा, ये 2 कॉल उनकी होल्ड है, तो 1 कॉल का स्कोप वहाँ पर है। अमित जी, आपकी पहली और इकलौती कॉल। सुमित जी, मेरी कॉल रहेगी कैस्ट्रॉल इंडस्ट्रीज। यहाँ पे सीरीज ऑफ हायर लोज का स्ट्रक्चर है इन प्लेस और आज के सत्र में हम 10 और 20 लेमा से एक अच्छा पुल बैक जनरेट होते हुए देख रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग सेशन में हमने देखा वॉल्यूम्स भी अच्छे यहाँ पे पिकअप कर रहे हैं, तो इसे बाय करें। 264 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 285 के टारगेट्स रहेंगे कैस्ट्रॉल इंडिया। 285 का टारगेट और 264 का स्टॉप लॉस लेके आप लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं कैस्ट्रॉल इंडिया में। पंकज सर, दूसरी कॉल आपकी तरफ से। सुमित जी, BBTC के अंदर एक ट्रैक्शन नजर आ रहा है। इनफैक्ट वो काफी चल चुका स्टॉक है, लेकिन मुझे लगता है कि BBTC में अभी भी बाइंग की जगह बचती है। फॉर द टारगेट ऑफ 3100 2680 में इसको बाय करने की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस जो रहेगा इसका 2500। 2500 का एक स्टॉप लेके बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कंपनी यानी कि BBTC में आप खरीदारी कर सकते हैं। 2680 के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। 2500 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे। पंकज सर, आपने टारगेट क्या दिया इसका? 3100 सर, 3100। 3100, ओके। तो 3100 के टारगेट्स के लिए आप बॉम्बे बर्मा में लॉन्ग जाएंगे। 2500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। आशीष सर, आपकी तरफ से दूसरी कॉल। देखिए, जो दूसरी कॉल है मेरी तरफ से वो है महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स। यहाँ पर एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन नीचे की ओर मिला था और वो फेल्ड हो चुका है और रिवर्स हुआ है। तो ऐसे में जो बेरिश ट्रेडर्स होते हैं वो भी कवर करते हैं और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी क्रिएट होती है। यहाँ पर वॉल्यूम्स बहुत अच्छे से पिकअप हुए, स्टॉक ने 20 DMA के भी ऊपर आ चुका है और गुंजाइश है मेरे ख्याल से यहाँ से एक फर्स्ट वेव की शुरुआत हो सकती है जो कि काफी स्ट्रांग हो सकता है। तो यहाँ पर महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस होगा 413 का, टारगेट है 468 का। 468 रुपए के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 413 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो 5 कॉल्स जो हैं वो पाँचों की पाँचों पूरी हो चुकी हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते हैं और बातचीत करते हैं कुछ और कॉल्स पर भी या कुछ और स्टॉक्स पर भी, साथ ही साथ पोर्टफोलियोज पर भी। छोटे से ब्रेक के उस पार आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और 5 की 5 कॉल्स पे बातचीत हो चुकी है। मार्केट्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट साइड पे कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स फिर भी थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे, इसीलिए एडवांस क्लाइंट भी मोर लेस 50-50 या 60-40 के रेशियो में आपके लिए कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब जरा एक बारी क्विक रैप तीनों ही खिलाड़ियों का किस तरह की पोर्टफोलियोज देखने को मिल रहे हैं और किस तरह की सिचुएशन सो फार उनकी तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही हैं। पंकज जी का, अमित जी का और आशीष जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए कि अभी तक उन्होंने किस तरह के बदलाव किए हैं और कौन कौन सी कॉल्स को उन्होंने शामिल किया है। पहले पंकज जी का पोर्टफोलियो जहां पर उन्होंने 2 बदलाव किए हैं। उन्होंने माझगांव डॉक को शामिल किया है करीब 5100 रुपये के टारगेट्स के लिए और बॉम्बे बर्मा को शामिल किया है 3100 रुपये के टारगेट्स के लिए। 2500 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इसके अलावा जो की कंट्रीब्यूशन है या फिर जो अब तक उनके पोर्टफोलियो में रिटर्न आ रहा है उसमें बॉम्बे बर्मा फ्लैट टू पॉजिटिव और माझगांव भी फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे सो फार कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा जो दूसरा पोर्टफोलियो है वो आशीष जी का लेकर, अमित का लेकर आइए। अमित के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी 1 कॉल को वो होल्ड कर रहे हैं
और 2 कॉल को होल्ड कर रहे हैं और 1 कॉल का एडिशन है। कैस्ट्रॉल में उनका एडिशन है, यूपीएल होल्ड है 625 के टारगेट्स के लिए और 3500 के टारगेट्स के लिए अजंता फार्मा को आप लॉन्ग करने के लिए ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं और कैस्ट्रॉल करीब 285 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। कंट्रीब्यूशन वाइज एक बारी वो भी नज़र डाल लेते किस तरह कंट्रीब्यूशन है। अजंता नेगेटिव साइड पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, यूपीएल उतना ही पॉजिटिव कंट्रीब्यूट कर रहा है और कैस्ट्रॉल करीब करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आशीष के पोर्टफोलियो में 2 एडिशन है, वो आज लाइफस्टाइल स्पेस से रेमंड और साथ ही साथ महिंद्रा हॉलीडेज़ उन्होंने यहाँ पे खरीदारी की राय दी है 2300 रुपये के टारगेट्स के लिए रेमंड और करीब 468 रुपये के टारगेट्स के लिए महिंद्रा हॉलीडेज़ में खरीदारी की राय 413 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन वाइज अगर दोनों में नज़र डालेंगे तो रेमंड 1.5% कंट्रीब्यूट कर रहा है, महिंद्रा हॉलीडेज़ करीब करीब 1% के आसपास का सो फार कंट्रीब्यूशन देता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जरा तीनों खिलाड़ियों का रिटर्न भी लेकर आइए, किस तरह के रिटर्न्स इन तीनों खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सबसे ज़्यादा रिटर्न अब आशीष केयाल का है 5.5% का पॉजिटिव, पंकज का रिटर्न नेगेटिव चला गया 0.5% और अमित का रिटर्न फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर सो फार ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप तीनों ही खिलाड़ियों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, कॉल्स पे बातचीत करने के लिए और साथ ही साथ बाजार पर भी अपनी राय रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। समय का अभाव था वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार कमोडिटीज मार्केट के अपडेट। नमस्कार।